न्यूज एंकर परदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं मंदसौर खाद घोटाले के आरोपी कब जाएंगे जेल की सलाखों में। आरोपियों को क्यों बचाने में लगे हैं शासन प्रशासन के जिम्मेदार। पूछता है दर्पण की चमक, किसानों के खाद घोटाले में क्या खाद अधिकारी पर भी होगा मामला दर्ज या लिपापोती की जाएगी। आइए देखते हैं दर्पण की चमक, ब्यूरो मंदसौर। सर, अभी ये किसानों का जो मुद्दा चल रहा है घोटाले को लेकर, यूरिया खाद का जो वगैरह घोटाला जो हुआ, अभी सारे समाचार सारी चीज़ों में हो रहे हैं जी। खाद के बारे में क्या कहना है आपका? साहब, खाद के बारे में हमारा एक चीज़ कहना है कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश सरकार और हमारी दिल्ली सरकार खाद के लिए हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में भेज रही है, पर ये बिचौलिए जो खाद के लिए घोटाले कर रहे हैं, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इन बिचौलियों को कम से कम सलाखों के बीच में डालना चाहिए, क्योंकि अब किसान खाद के लिए भटकते हैं और शासन खाद की व्यवस्था करती है। शासन किसानों के लिए खाद भेजती है पर्याप्त मात्रा में। उन्होंने सारे उद्योग चला रखे हैं और सारी शासन ने खाद की व्यवस्था बना रखी। ये बिचौलिए जो खाद किसानों को नहीं दे करके इन्हें ज़्यादा पैसों में ज़्यादा दाम में खाद बेच रहे हैं, इसके लिए हम ये अपील करते हैं कि इनको सलाखों के बीच में भेजना चाहिए और हमारे किसानों के साथ इस प्रकार से अगर ऐसा खिलवाड़ ये बिचौलिए करते रहेंगे तो और शासन के और किसानों के बीच में ये मतभेद पैदा करते रहेंगे लोग। इसलिए हम ये अपील करते हैं कि इन के ऊपर जो खाद्य प्रकरण दर्ज हुए हैं, भले छोटे बड़े उद्योगपति कोई से जिसके ऊपर प्रकरण दर्ज हुए, उनको वास्तविकता में सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये हमारे किसानों को अपील। अगर ऐसे लोग सोसाइटियों में अगर कहीं नज़र आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को किसानों को नुकसान होगा। ऐसे नुकसान होगा हमारे किसानों को। ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार अगर सोसाइटियों में रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे या उद्योग दुकानदार रहेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो हम किसानों को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। जब खाद की जो कमी जो महसूस हुई थी जी बीच में जी, उस वक्त आप लोगों ने जहाँ से जो माल खरीदा, हाँ, तो कैसे किस प्रकार से खरीदा? ऊंचे दामों में लिया या ब्लैक में खरीदने का काम पड़ा? वही ऊंचे दामों में लेना पड़ा, ब्लैक में लेना पड़ा, जो दुकानदारों का वही उसी हिसाब से लेना पड़ा, क्योंकि फसल में जब जरूरत पड़ती है खाद की तो कितने पैसे लोग किसान को देना पड़ते बेचारे। अब किसान क्या कहाँ जाए। इसीलिए सर हमको ये निवेदन है कि ये बिचौले इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम राधेश्याम पाल्यालाल मोह कृषक। आप क्या कहना चाहते हो खाद के बारे में? जी साहब, अब ये सुधार होना चाहिए क्या ये खाद के मामले में। हाँ। जैसे आज ये भ्रष्टाचार नहीं रहनी चाहिए, किसानों का भला होना चाहिए, ये हमारा नेम है। खाद को लेकर क्या कहना? को लेकर जो समस्या आई थी उसमें क्या है कि आगे से तो आए थे यूरिया की जो सोसाइटियों में, बाद में यूरिया की कमी हो गई थी, जिसके कारण किसानों को सिंचाई के समय ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ज़्यादा दाम में 300-350 रुपये में ब्लैक मार्केट से दूसरी दुकानों से खरीद के लाए। अभी खबर मिल रही है कि करोड़ों रुपए का घोटाला है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे लोग जेल की सलाखों में जाना चाहिए या जेल के बाहर रहना चाहिए? ऐसे लोग
बराबर जेल के सलाखों में जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। जो सोसाइटियों में जो भी देखा मैंने भी न्यूज़ पे, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, चल रहा है। वो जिला सरकारी सोसाइटियों में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, खाद्यान्न जो गाड़ियाँ है जो ट्रांसपोर्ट से लोड होकर डायरेक्ट ब्लैक मार्केटिंग में जहाँ बिचौलियों के वहाँ पे बिचौलियों जेल की सलाखों में जाना चाहिए। बिचौलियों जेल के इलाके में जाना चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। आपका क्या कहना खाद को, क्या नाम है सर आपका? मेरा घनश्याम धनगर। ये जो खाद का जो घोटाले की रिपोर्टें चल रही है अभी लगातार, जी सर। इन मामलों को लेके क्या कर? सर खाद के मामले में यही कहेंगे हम कि सर जो हमें खाद सोसाइटी में नहीं मिल रहा था, उचित दाम दे के हमने बाज़ार से खरीद के लाए हम। जो सरकार हमें दे रही थी उस टाइम पे इन्होंने दिया नहीं हम। अब जो ये जो बिचौलिए हैं कि बिचौलियों के ऊपर जो सामने कुछ नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोग जेल के सलाखों में जाना चाहिए या जेल के सलाखों के बाहर रहना चाहिए? जेल के सलाखों में जाना चाहिए, तभी कोई किसानों को सुकून मिलेगा और व्यवस्थित रूप से खाद इनको उपलब्ध हो सकेगा। तभी किसान सुखी रहेंगे। शासन से क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? यही सर कि हमें खाद बीज टाइम से टाइम मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए। हाँ, ये सलाखों के पीछे रहना चाहिए।